क्या आप जानते हैं कि आखिर चीनी को किस तरह से बनाया जाता है? आखिर किस चीज से बनती है चीनी? क्या चीनी को साफ करने के लिए जानवरों की हड्डी से बने कोयले का यूज किया जाता है? भारत में 90% लोग नहीं जानते हैं कि चीनी में केमिकल डाला जाता है। क्या चीनी के असली रंग को छुपाने के लिए उसे सफेद किया जाता है? आखिर एक दिन में कितनी चीनी खानी चाहिए? क्या भारत है चीनी के उत्पादन में सबसे ऊपर? आखिर भारत में सबसे ज्यादा चीनी कहाँ तैयार की जाती है? कि चीनी को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? तो इस इंटरेस्टिंग प्रोसेस को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चीनी एक क्रिस्टलीय खाद्य पदार्थ है। इसमें मुख्य तौर पर सुक्रोज, लैक्टोज एवं फ्रक्टोज होता है। चीनी को शर्करा भी बोला जाता है। चीनी मुख्य तौर पर गन्ने और चुकंदर से तैयार की जाती है। अधिक चीनी के सेवन से मोटापा बढ़ता है। चीनी बनाने का प्रोसेस। चीनी के बनाने के लिए गन्ने का इस्तेमाल किया जाता है। बता दें कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। गन्ने की चीनी बनाने के लिए सबसे पहले गन्ने का रस निकाला जाता है। चीनी बनाने की प्रक्रिया के दौरान गन्ने के रस में सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरिक एसिड आदि मिलाकर रिफाइन किया जाता है और मटमेले से रंग को साफ करने के लिए उसे जानवरों की हड्डियों से बने कोयले द्वारा साफ किया जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा गन्ने के रस में स्थित सारे विटामिन, मिनरल्स सबको निकाल दिया जाता है। वहीं अब इस चीनी में केवल ग्लूकोज ही बचता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक शख्स को एक दिन में 6 से 7 चम्मच चीनी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका मतलब एक दिन में 25 से 30 ग्राम ही चीनी खानी चाहिए। शरीर को चलाने के लिए ताकत की जरूरत होती है, जो कोशिकाएं रक्त से ग्लूकोज यानी शक्कर लेकर ऊर्जा प्राप्त करती है। इस प्रकार से शक्कर शरीर के लिए जरूरी होती है। बता दें कि रक्त में मौजूद शुगर काम आती रहती है और रक्त में शक्कर की मात्रा नियंत्रित बनी रहती है। इस तरह से ग्लूकोज की तरह ली जाने वाली शक्कर की कम मात्रा नुकसानदेह नहीं होती है। दोस्तों, चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन ब्राजील के बाद हमारा भारत देश ही करता है। जी हाँ दोस्तों, और ये उत्पादन साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। सबसे पहले गन्नों को काटकर शुगर मिल तक लाया जाता है। फिर चॉपर मशीन से इनके बराबर साइज के टुकड़े कर दिए जाते हैं ताकि इन्हें अच्छे से निचोड़कर इनका रस निकाला जा सके। गन्नों को धोया जाता है। साफ करने के बाद गन्नों के टुकड़ों को क्रेशर में डाल दिया जाता है। गन्नों का बचा हुआ वेस्ट बगास कहलाता है, जिसे बाद में ईंधन के रूप में यूज कर लिया जाता है। अब गन्ने के रस को छानकर प्रोसेस हाउस में भेज दिया जाता है, जहाँ सबसे पहले गन्ने के रस को 75 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। फिर इसमें मिल्क ऑफ लाइम मिलाया जाता है, जिससे गन्ने में मौजूद एसिडिटी को कम किया जा सके। इसके बाद 104 डिग्री में गर्म करके क्लोरीफायर में डाला जाता है। फिर फूड ग्रेड केमिकल को डाला जाता है ताकि इम्प्योरिटीज नीचे तली में बैठ जाए। इसके बाद रॉ शुगर क्रिस्टल्स बन जाते हैं। दोस्तों, रॉ शुगर से मिश्री और पताशे भी बनाए जाते हैं। बेकिंग सोडा या हाइड्रो पाउडर डाल के चीनी को सफेद किया जाता है। फिर मोटे और बारीक दाने वाली चीनी को पैक कर सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है। मिश्री का स्वाद चीनी से बिल्कुल अलग होता है, पर क्या आपको पता है कि मिश्री चीनी से बिल्कुल अलग होती है? हालांकि इसका स्वाद मीठा होता है, लेकिन इसे बनाने का तरीका बहुत